Hello students, good morning. As you all know, we have completed our chapter number 1, that is nutrition in plant. Now we are going to start our chapter number 2, that is nutrition in animal. यानी कि हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। यानी कि इसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि प्लांट कैसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। अब इसमें देखेंगे कि एनिमल कैसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। सबसे पहले वही प्रोसीजर वही है कि आपको सबसे पहले टाइटल पेज प्रिपेयर करना है। एंड फॉर प्रिपेयरिंग द टाइटल पेज आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम, ये जो चैप्टर का नाम है इसको बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ये डायग्राम, ठीक है। और चैप्टर का नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखोगे और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, आपका टाइटल पेज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है कि प्लांट अपना खुद का भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकते हैं, बट एनिमल कांट, पर जानवर ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जितने भी एनिमल हैं उनको अपना फूड प्लांट से मिलता है, या तो डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट, यानी कि एनिमल्स है जो अपना फूड प्लांट से लेते हैं भाई, या तो डायरेक्टली प्लांट को खाकर, या इनडायरेक्टली ऐसे जानवर्स को खाकर जो प्लांट खाते हैं। यानी एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट। यानी कि सभी जानवर अपना फूड प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो डायरेक्ट प्लांट को ही खा लेते हैं, या फिर उन जानवर को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। जिस तरह शेर है भाई, प्लांट तो खाता नहीं, पर शेर हिरण को खा लेता है जो प्लांट खाती है, ठीक है। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। याद करो भाई, सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान को भी इंक्लूड करें, जितने भी जानवर हैं यानी जितने ऑर्गेनिज्म हैं, इंसान है, सभी को फूड की ज़रूरत है। चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कोई भी एनिमल है या इंसान है, सबको फूड की ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है? फॉर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए, यानी अपने शरीर के विकास के लिए। रिपेयरिंग, अपनी बॉडी पार्ट की रिपेयरिंग के लिए। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है? अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और फंक्शनिंग के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक। यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे हम? इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ये जानेंगे भी एनिमल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। मोड ऑफ इनटेक, वो उस न्यूट्रिएंट को कैसे लेते हैं। एंड इट्स यूटिलाइज इन द बॉडी, और उसको बॉडी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनिमल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एनिमल को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वो उन न्यूट्रिएंट को कैसे फूड के थ्रू लेते हैं और कैसे उनको अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। आपने क्लास 6 में पढ़ा था भाई, फूड में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उनका होना बहुत ज़रूरी है अगर हमारी बॉडी हेल्दी रखनी है तो हमें। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम गिवन बिलो। यानी कि नीचे उनके नाम लिखना भी कौन कौन से थे। मैं भी बता देता हूँ, बाकी आपको मैं इसका PDF की फॉर्म में डाल दूंगा, आप अच्छे से देख के अपनी बुक के अंदर फिल कर लेना सभी, ठीक है। कौन कौन से थे भाई? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या थे? एनर्जी देते थे हमें, 6 क्लास में पढ़ा आपने। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया जो फूड में होता था, दूसरा फैट, दूसरा हो गया फैट, ये भी हमें एनर्जी देता था। तीसरा प्रोटीन, इससे हम, ये बॉडी बिल्डिंग फूड था, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता था। विटामिन, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स, पांचवा, और छठा है भाई फाइबर। 6 क्या है? फाइबर, FIBRE। तो ये 6 मेन न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे फूड में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। द कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, यानी जो सबसे पहले नंबर में बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट, ये कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये बहुत जटिल पदार्थ होते हैं भाई,
यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत जटिल है। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारी बॉडी इनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकती। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, आपकी बॉडी वैसे ही उसको यूज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एज सच डाइजेस्ट नहीं करती। क्या करती है हमारी बॉडी, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले सिंपल सरल पदार्थों में तोड़ लेती है, फिर उनको यूटिलाइज करती है। तो ये लिखा भाई दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, यानी कि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसे ही यूज नहीं किए जा सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, इसीलिए इनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, पाचन, किसी चीज़ का पचना। तो यानी कि डाइजेशन क्या होता है, जो आप फूड के, यानी कि जो आपने फूड खाया उसमें जो कम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको तोड़ना भाई सिंपल कंपोनेंट में और उसको डाइजेस्ट कर लेना, डाइजेशन है। कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना ही डाइजेशन है। तो पाचन में सिर्फ यही होता है, जो आप कम्प्लेक्स चीज़ें खाते हो ना, हमारी बॉडी उनको सिंपल चीज़ों में तोड़ लेती है और उसी को डाइजेशन कह देते हैं। जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये कोई एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस था, इसको जैसे हमारी बॉडी में गया, इसको हमारी बॉडी ने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि पचा लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि जीवों की जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो कितने एनिमल हैं, वो कितने तरीके से अपनी बॉडी में फूड लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप देखते होगे भाई, कोई एनिमल तो है वो मुंह से खाता है, कोई क्या करता है अपनी चोंच से किसी चीज़ से रस वगैरह खून वगैरह चूसता है, ठीक है, कोई क्या करता है अपनी टंग से पकड़ता है। तो यानी कि सबका खाना अंदर ले जाने का तरीका अलग अलग है। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो यानी कि जो भोजन को शरीर के अंदर ले जाने का तरीके हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हैं। बी मधुमक्खी एंड ह्यूमिंग बर्ड, जो भी ये बर्ड भिन भिन आते रहते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, कोई भी कीट पतंगा है, जो यानी कि ये जो भिन भिन आते रहते हैं, ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, सक मतलब चूसना, नेक्टर ऑफ प्लांट यानी कि क्या करते हैं, प्लांट का रस चूसते हैं। मधुमक्खी ह्यूमिंग बर्ड, यानी कि जिस तरह मधुमक्खी होगी, कोई और तितली होगी, ठीक है, ये बटरफ्लाई वगैरह, ये क्या करती हैं भाई, प्लांट का रस चूसती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल, इन्फेंट क्या होता है भाई, शिशु, बच्चा। इन्फेंट क्या होता है, बच्चा, इंसान का बच्चा और बहुत सारे जानवरों का बच्चा फीड ऑन मदर मिल्क, वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं भाई, अपनी मम्मी के दूध पे ही फीड करते हैं, वही उनका खाना है। स्नेक लाइक द पाइथन, यानी कि जो पाइथन क्या है, स्नेक लाइक द पाइथन, यानी कि अजगर जैसे सांप, स्वेलो निगल जाते हैं, द एनिमल दे प्रे अपॉन, यानी कि अजगर जैसे सांप एज सच पूरे के पूरे जानवर को ही निगल जाते हैं, यानी कि अपने प्रे होता है शिकार, ये जो प्रे है ना, प्रे अपॉन, यानी कि अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ जल में रहने वाले जीव, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय, यानी कि जल में रहने वाले जीव, मछली वगैरह, जो पानी में फूड तैर रहा होता है ना, उसको यानी कि छान के खा लेते हैं, यानी उसको अलग करके पानी से उसको खा लेते हैं। एंड फीड अपॉन देम, यानी कि उसको खा लेते हैं, यानी कि जल में रहने वाले जीव आसपास के पानी में तैरने वाले फूड पार्टिकल को यानी कि अलग करके फिल्टर करके खा लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, जो आपको नीचे एनिमल दिखे गए हैं, ये बताना है भाई ये किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस टाइप का फूड खाते हैं। एंड मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द, यानी कि किस प्रकार का खाना खाते हैं, कौन से पार्ट से खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग और खाना खाने का तरीका क्या है, ये सारी बातों के आंसर देने हैं। यानी आपको बताना है स्नेल, पहले क्या दिया गया है, स्नेल दिया गया है ना, स्नेल क्या खाता है, नीचे हिंट भी दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है। स्नेल क्या खाता है भाई, स्नेल जो होता है वो लीव्स पत्ते खाता है, मैं इसको आपको लिख के दे दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना, अभी मैं बस बता रहा हूँ। स्नेल लीव्स पत्ते खा सकता है बेटा, इंसेक्ट छोटे मोटे कीट पतंगों को खा लेता है, फंगाई को खा लेता है, ठीक है, इनको खा लेता है ये इंसेक्ट, लीव्स को, इंसेक्ट्स को, फंगाई को। करता क्या है ये, इनको ये चीव करता है, चीविंग से, यानी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कैसे खाता है ये, चीविंग, चबा के खा लेता है इनको। दूसरा है आंट, आंट क्या करती हैं भाई, आंट भी इंसेक्ट को खाती हैं, देखा होगा ना, कोई अगर आसपास अगर कोई छोटी मोटी मधुमक्खी वगैरह मर जाए तो, या मक्खी मर जाए तो चींटियाँ उस पर चिपक जाती हैं, तो वो इंसेक्ट को खाती हैं। आंट किसको खाती हैं, इंसेक्ट को खाती हैं।
स्वीट्स मिठाइयों को तो बड़ा अच्छे मज़े से खाती हैं। स्वीट्स को खाती हैं, ग्रेन अनाज के दानों को खाती हैं। इंसेक्ट, स्वीट और ग्रेन। और ये भी क्या करती हैं, चीविंग चबाती हैं बेटा, ठीक है। चीविंग करती हैं और स्कार्पिंग, क्या करती हैं, दो काम करती हैं, चीविंग और स्कार्पिंग। ये देखो बेटा एक वर्ड और दिया गया है यहाँ पे, स्कार्पिंग, देख रहे हो आप, ये रहा स्कार्पिंग। स्कार्पिंग का मतलब है बेटा कुतर कुतर के खा लेना, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लेना, ठीक है। क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो अनाज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, यानी कि उसको कुतर लेती हैं। ईगल क्या करता है भाई, फ्लैश मांस खाता है। क्या खाता है बेटा, ईगल फ्लैश मांस खाता है। और ये क्या करता है, उसको स्वेलोइंग, निगल जाता है। फ्लैश को स्वेलोइंग क्या करता है, उसको निगल जाता है, स्वेलोइंग। ये रहा, ठीक है। ह्यूमिंग बर्ड क्या करते हैं, तितली वगैरह, नेक्टर, मैंने बताया था पहले ही भाई, ये नेक्टर वगैरह को क्या करते हैं, सक करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिंग बर्ड क्या आएगा, नेक्टर, ठीक है। और कैसे करेंगे, सकिंग, सक कर लेंगे, चूस लेंगे, ठीक है। सकिंग आएगा इसका, चूस लेंगे उसके खून को। लाइस होती है बेटा जुएँ, और जुएँ कहाँ होती है, सिर में। और जब सिर में जुएँ हो जाती हैं वो भी क्या करती हैं, हमारे सिर से खून चूसती हैं। इसका मतलब उनका खाना क्या हुआ, लाइस का खाना क्या है, लाइस का खाना हो गया ब्लड। वो खून खाएंगी, खून चूसेंगी, और तरीका क्या होगा, सकिंग, चूस लेंगी खून को। मॉस्किटो भी क्या करेंगे बेटा, मच्छर भी क्या करते हैं, खून पीते हैं, तो सेम ब्लड और सकिंग, ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं। बटरफ्लाई फिर नेक्टर, रस चूसती है, सकिंग इसका तरीका है। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी क्या करती है भाई, घरेलू मक्खी जो होती है वो क्या करती है, हमारा जो भी लिक्विड फूड होता है ना उसको खा जाती है। लिक्विड फूड, मेनली लिक्विड फूड को, जिस तरह लस्सी वगैरह है, कोई भी सब्जी का एक आधा हमसे ड्रॉप गिर गया, उनको खा लेती हैं। लिक्विड फूड पे ज़्यादातर लिक्विड फूड को खाती हैं, ठीक है। या फिर फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में खाती हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है स्पंगिंग। क्या होती हैं ये, स्पंगिंग मीन्स ये क्या करती हैं बेटा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। स्पंगिंग का मतलब है बेटा कि ये दूसरों का भोजन जो छोड़ देते हैं ना उसको खा लेती हैं। ये मैं आपको भर के दे दूंगा, नो टेंशन। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है, यानी कि तारा मछली, ये दिखाई गई है स्टारफिश जो समुंदर में रहती है। ये स्टारफिश ऐसे एनिमल को खाती है जिनके शरीर के ऊपर एक हार्ड, बहुत कठोर सेल, एक कोशिका होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो स्टारफिश ऐसे जानवर को खाती है जिनकी बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक बहुत हार्ड सेल होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, पहले वो सेल को ओपन करेंगी तोड़ के। स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक, क्या करती, कितनी कमाल की बात है, पहले ये सेल को तोड़ेंगी, फिर सेल जब टूट जाएंगी ना, फिर अपने स्टमक को ही अपने पेट को ही बाहर निकाल लेंगी। देखो कितना कमाल की चीज़ होगी। तो स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक, ये अपने स्टमक को बाहर निकालेंगी। थ्रो इट्स माउथ, अपने मुंह में से, मुंह के जरिए अपने पेट को बाहर निकालेंगी। टू इट, खाने के लिए। द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, उस सेल के इनसाइड जो सॉफ्ट, क्योंकि बाहर की सेल तो बहुत हार्ड थी, उसके अंदर क्या होगा, मांस होगा उसका जो सॉफ्ट होगा, उसको खाने के लिए अपने पेट को बाहर निकाल लेंगी। द स्टमक देन गोज बैक, अब वो खाना खाने के बाद स्टमक को अपने गोज बैक अपनी बॉडी में अंदर ले जाएंगी। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टिव, फिर धीरे धीरे उस खाने को पचा लेंगी। तो बेटा इसको यहाँ तक पढ़ना, जो भी कीवर्ड्स आपको मिले उनको राइट करना। ये टेबल्स हैं जो मैं भेजूंगा बेटा, इनको फिल कर लेना, और प्लीज़ टाइटल पेज प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।